स्वागत है आप सभी का एएम के समाचार में। इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति पर भड़के अबू आजमी, देवबंद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। चिराग का नीतीश पर वार, कर्मचारियों को इनकम टैक्स में मिलेगी छूट। मुंबई में अब मास्क न पहनने वालों से बीएमसी सड़कों पर लगवाएगी झाड़ू। महाराष्ट्र के लिए लंबे समय बाद आई राहत भरी खबर, सरकार ने की किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कौन है अर्थी बाबा, चुनाव लड़ना ही है पेशा, करवाते हैं अपना ही राम नाम सत्य। लेकिन हर खबर से पहले एक नजर कुछ बड़ी हेडलाइंस पर। फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों को राहत, अगले 3 महीने तक नहीं बढ़ेगा हवाई किराया, फेयर पर लगी सीमा रहेगी जारी। सत्र 2021-22 से सैनिक स्कूलों में भी ओबीसी आरक्षण, रिजर्व होंगी 27% सीटें। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 17 सीटों पर सीधी टक्कर, 3 नवंबर को होगा मतदान। बिहार चुनाव में तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या का रोड शो, सिर पर पल्लू और हाथ जोड़े पिता चंद्रिका के लिए मांगे वोट। दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों में 20 सवारियों की लिमिट खत्म, इंटर स्टेट बस सेवा भी होगी बहाल। हेडलाइन के बाद बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। फ्रांस के राष्ट्रपति पर सपा नेता अबू आजमी ने दिया बड़ा बयान। अबू आजमी ने फ्रांस में हिंसा और भारत में इसे लेकर कुछ जगहों पर हो रहे प्रदर्शन पर कहा कि इस्लाम में किसी को मारना बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन जब जुल्म और नाइंसाफी में इंसाफ नहीं मिलता तब आतंकवाद बढ़ता है। ये हम सबको मालूम है। इस वक्त फ्रांस में जो हो रहा है उसे तुरंत वहां के राष्ट्रपति को रोकना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, थूक करके चाटना चाहिए और पूरे देश में अमन स्थापित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। देवबंद में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, उलमा बोले पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। सहारनपुर में जुमा की नमाज के बाद हुआ विरोध प्रदर्शन, इसमें बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल। उलमा ने फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा करते हुए फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार का किया ऐलान। दरभंगा के +2 शांति नायक उच्च विश्वविद्यालय स्टेडियम बहेड़ी में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि शराबबंदी का ढिंढोरा पीटकर अपनी पीठ थपथपाने वाली डबल इंजन की सरकार को हर गली मोहल्ले में शराब की होम डिलीवरी नहीं दिख रही है। शराबबंदी से बिहार को अरबों रुपए महीने के राजस्व की क्षति हो रही है, इसके बावजूद धड़ल्ले से इसकी होम डिलीवरी जारी है। तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को देंगे नौकरी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश पर वार। चिराग ने बिहार के भागलपुर और नवगछिया में जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार पर जमकर बोला हमला। उन्होंने कहा कि यह महासूरी सरकार है जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है। माता के भक्त ये भूलेंगे नहीं। 10 नवंबर को परिणाम होगा सामने। सीरम कंपनी के सीईओ आधार पूनावाला ने बताया बहुत जल्द आएगी कोरोना की वैक्सीन कोविशील्ड। पूनावाला ने कहा कि कंपनी कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, जो यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के उम्मीदवारों के परिणामों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अब तक के हुए परिणामों में सुरक्षा के नजरिए से वैक्सीन को लेकर कोई चिंता नहीं है, फिर भी वैक्सीन के लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन प्रभाव को समझने में 2-3 साल भी लग सकते हैं। हालांकि वैक्सीन जल्द होगी उपलब्ध। पटना के जिला प्रशासन ने चुनाव के दौरान मतदाताओं तथा आमजन को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने के लिए खास पहल की है। इसके लिए 850 स्क्वायर फीट का मास्क बनाया गया है। डीएम रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि इस मास्क को बनाने में करीब 100 लोगों ने अच्छी खासी मेहनत की है। करीब 15 दिन का समय लगने के बाद यह महा मास्क बनकर हुआ है तैयार। केंद्र ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि अब राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के कर्मचारियों को भी एलटीसी फेयर पर इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज के बयान के मुताबिक एक व्यक्ति को इनकम टैक्स में अधिकतम 36,000 रुपये की छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के लिए लंबे समय बाद आई है राहत भरी खबर। साप्ताहिक आधार पर कोरोना केसों के डेली औसत के मामले में महाराष्ट्र पहली बार दूसरे नंबर पर पहुंचा है। सूबे में साप्ताहिक आधार पर कोरोना के एवरेज डेली केस सितंबर में अपने पीक से करीब 2/3 घट चुके हैं। 17 सितंबर को वीकली आधार पर महाराष्ट्र में एवरेज डेली केस 22,149 थे, जो 28 अक्टूबर को घटकर 6,158 पर पहुंच गया है। मुंबई में अब मास्क न पहनने वालों से बीएमसी सड़कों पर लगवाएगी झाड़ू। सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर जो लोग जुर्माना नहीं दे पाएंगे, उनसे अब बीएमसी के जरिए सड़कें साफ करवाई जाएंगी। कोरोना वायरस के कारण अब मुंबई में मास्क पहनना जरूरी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली 2000 की किस्त किसानों के खाते में दिसंबर में आने की संभावना है। वहीं अब केंद्र और राज्य सरकार फर्जीवाड़ा करने वाले किसानों से पैसा वसूलने की तैयारी भी कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में इनकम टैक्स चुकाने वाले लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत सालाना 6,000 रुपये दे दिए गए, जबकि इस योजना का लाभ केवल वही किसान उठा सकते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। इसका लाभ उन किसानों को भी नहीं मिलेगा जिन्हें 10,000 रुपये मासिक पेंशन या डिविडेंड मिलता है। ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। इसके लिए रेलवे पुलिस बल आरपीएफ की महिला विंग को तैयार किया है। आरपीएफ की यह टीम महिला यात्रियों को जागरूक करेगी और अकेले सफर कर रही महिला यात्रियों से जानकारी लेगी। अब अगर महिला यात्री को ट्रेन में कोई परेशान करता है या अन्य कोई समस्या होती है तो वह मेरी सहेली टीम से अपनी बात कह सकती है, उसकी पूरी मदद की जाएगी। रेलवे बोर्ड से जारी सूचना के अनुसार हर कोच में यह टीम महिला यात्रियों का हाल चाल लेंगी। यह प्रक्रिया हर स्टेशन पर होगी। रेलवे की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर 182 पर फोन करके सूचना दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। देवरिया के चुनावी रण में अर्थी बाबा की भी एंट्री हो गई है। गोरखपुर के राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा भी देवरिया जिले में हो रहे उपचुनाव को लेकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अर्थी बाबा लगभग सभी चुनाव लड़ते हैं और हारने के नए रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। फिर भी उन्हें देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती है। अर्थी बाबा की पूरे तामझाम के साथ अर्थी निकलती है, जिस पर वे बैठे रहते हैं। पीछे पीछे लोग राम नाम सत्य है का नारा भी लगाते हैं। खबरों के मुताबिक वे अब तक 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं और सभी से उन्हें हार मिली है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एएमके समाचार को और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।